गाइस, दिस इज प्रिया। वेलकम टू लर्निंग चांस। कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ बिजनेस, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं उनका हमने ओवरव्यू लिया था। आज की क्लास में हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या होता है। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब ओनली, केवल, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर। जिस व्यापार में केवल एक ही ऑनर होता है उसको ही हम सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि एकल स्वामित्व कहते हैं। तो जान लेते हैं कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एकल स्वामित्व, सिंगल ऑनरशिप। एकल स्वामित्व मतलब होता है कि इसमें केवल एक ही ऑनर होता है, एक ही स्वामी होता है। इस व्यापार का कर्ता धर्ता केवल एक ही व्यक्ति होता है जो कि सारे कामकाज, सारे कार्य व्यापार की संभालता है। नेक्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व, मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि यदि व्यापारी ने अपने व्यापार के लिए 5 लाख का लोन लिया है बैंक से और अब उसे चुकाने के लिए वह अपनी संपत्ति को भी बेच देता है, लेकिन संपत्ति बैठती है हमारी 4 लाख रुपए की और लोन कितने का है 5 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? वो अपनी जो पर्सनल एसेट्स हो सकती हैं उनको भी बेचकर उसकी लोन की पूर्ति कर सकता है। मतलब कि उसका दायित्व सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि उसके दायित्व की वो केवल व्यापार में इतना ही पैसा लगाएगा। अगर व्यापार में उसे लॉस होता है और ऋण चुकाना पड़ता है तो वो अपनी असेट्स को, जो कि उसकी पर्सनल असेट्स है, उनको भी बेचकर ऋण की पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापना करना आसान, इजी टू इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि इस व्यापार को आप इजीली स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी पड़ती है कि, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आसपास जैसे दुकानें होती हैं, कोई परचूने की दुकानें हुई या फिर कोई कपड़े की दुकान हुई, तो इस तरह की जो दुकानें होती हैं वो भी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आती है। तो इनको इस्टेब्लिश करना ईजी होता है रेदर देन अदर बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित पूंजी, मतलब लिमिटेड कैपिटल। इस व्यापार को आपको प्रारंभ करने के लिए लिमिटेड कैपिटल की आवश्यकता होती है, या कहीं तो हम इस व्यापार को प्रारंभ करने के लिए आपकी जो पूंजी होती है वो सीमित होती है, क्योंकि ये व्यापार एक छोटे या मध्यम रूप का है। आप ये बड़े लेवल पर कोई व्यापार नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्यापार एक छोटे लेवल का ही माना जाता है जिसमें कि कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और बिजनेस का जो ये प्रकार है ये सर्वाधिक किया जाता है भारत में। आपने देखा होगा भारत में ज़्यादातर इसी तरह का व्यापार किया जाता है जिसका केवल वन ऑनर होता है, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कानूनी औपचारिकताएं भी ज़्यादा नहीं निभानी पड़ती। ठीक है। अगला पॉइंट है न्यूनतम कानूनी औपचारिकताएं, मतलब कि मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किसी व्यापार में अधिक होती है, किसी में कम होती है, लेकिन इस व्यापार में आपको नाम मात्र की फॉर्मेलिटीज़ मिलेगी। इनफैक्ट कुछ व्यापार तो ऐसे हैं जिनको आपको स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ व्यापार हैं ऐसे, जैसे कि आप अगर मेडिकल स्टोर खोलते हो, है ना, फार्मेसी खोलते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन वो भी एक मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ है और ज़्यादा औपचारिकताएं करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण नियंत्रण, मतलब कि फुल कंट्रोल। इसमें फुल कंट्रोल जो होता है वो ऑनर के हाथ में होता है। माना कि वो अगर चाहे तो एम्प्लॉय रख सकता है अपने व्यापार में, लेकिन कम्प्लीटली नियंत्रण जो होता है, कम्प्लीटली कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, उस ऑनर के हाथ में ही होता है। फिर चाहे वो अपने एम्प्लॉय पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना प्रोडक्ट ला रहे हैं, कितना आप बेच रहे हैं, ये सारा कंट्रोल ऑनर के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी अस्तित्व, मतलब कि टेम्पररी एग्जिस्टेंस। इसका जो अस्तित्व होता है वो अस्थायी माना जाता है, क्योंकि इसमें कर्ता धर्ता केवल एक ही व्यक्ति होता है, सारा कामकाज वह अकेला ही संभालता है, और बाई चांस उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपना व्यापार करने में असमर्थ होता है, तो उसको अपना व्यापार बंद भी करना पड़ सकता है। इसलिए इसका अस्तित्व हम अस्थायी मानते हैं, कोई स्थायी अस्तित्व इसका नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी। इसमें लचीलापन होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें एक कर्ता धर्ता होता है, अब वो चाहे कभी भी अपने बिजनेस में चेंज कर सकता है, कुछ चीज़ों को हटा भी सकता है, कुछ चीज़ों को जोड़ भी सकता है। अगर वो व्यापार में कुछ नई चीज़ों को अपनाना चाहता है, नया परिवर्तन करना चाहता है, तो वो ईजीली कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है
गोपनीयता, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें गोपनीयता बनी रहती है, क्यों? क्योंकि केवल वन ओनर होता है, कोई पार्टनर नहीं होता, और इसमें केवल एक ओनर होता है तो वो अपनी जो राज होता है उसको राज बनाए रख सकता है ना। जो सीक्रेट्स हैं वो उसी तक सीमित होते हैं। जबकि अगर अन्य व्यापार की बात करें तो उसमें पार्टनर्स होते हैं, और जितने पार्टनर्स होते हैं उतना ही हमारी सीक्रेसी कम हो जाती है। तो ये एक इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कि इसमें गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ का पूर्ण अधिकार, एंटायर प्रॉफिट टू ऑनर। देखिए चूँकि इसमें सारा कामकाज हमारा ऑनर संभाल रहा है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर होती है, तो सारा जो पूर्ण लाभ होता है उसको प्राप्त करने का अधिकार भी ऑनर का ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने व्यापार का संपूर्ण लाभ का अधिकारी केवल यही अकेला ऑनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए इस व्यापार में आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्टनर नहीं है। अगर जैसे कि पार्टनरशिप में डिसीजन लेने के लिए आपको अन्य पार्टनर्स की राय लेनी पड़ती है ना, लेकिन यहाँ आप केवल अकेले ऑनर हो, कहीं तो आप राजा हो अपने व्यापार के, तो सारी डिसीजन आप स्वयं ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कम औपचारिक लेखा जोखा, सिंपल अकाउंटेंसी। देखिए ये व्यापार जो होता है इसको इस्टेब्लिश करना भी इजी होता है, क्योंकि कोई कानूनी औपचारिकता तो होती नहीं है, और इसमें जो अकाउंट मेंटेन करना होता है वो भी बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं होती कि आपको इसी प्रकार के अकाउंट मेंटेन करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे परचेज बुक बना लिया या फिर सेल्स बुक बना लिया, है ना, कोई सिंपल सा रजिस्टर रख लिया जिसमें आप सारे ही अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपको अपने अकाउंट को ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें सिंपल अकाउंटेंसी होती है, बहुत सिंपली आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप के, और नेक्स्ट क्लास में हम इनके मेरिट और डिमेरिट पढ़ेंगे, क्या लाभ और क्या हानि है इस व्यवसाय में। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और पुरानी जो क्लासेस है आप उनको एज ए रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरी क्लास को। थैंक यू।